हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी एकादशी की उत्पन्न हुई थी और इस दिन व्रती रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद बनी रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी को व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगा लेंगे। जगाने के बाद दूध का भोग लगा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद सुंदर सा श्रृंगार करके हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पे हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। आप चाहे तो मंदिर को साफ सफाई करके पीले रंग का आसन बिछा के भी आप पूजन कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगा के भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले तिल का आसन देंगे। आप चाहे तो फूल का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद हम देखिए लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। देखिए, छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु जी के फोटो या मूर्ति है तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि हम अलग से चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी को विराजमान करने की जरूरत नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी के साथ ही हम गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगा के सभी को हम शुद्धकरण कर लेंगे। सभी को जल के छींटे लगा के भाव रूप में हम स्नान करा दूंगी। उसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे हम घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो तिल का तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही हम दिया का पूजन भी कर लेंगे। यहाँ पे हम दिया प्रज्वलित करने के बाद दिया का पूजन भी हम कर लिए हैं। उसके बाद गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। फिर हम जनेऊ भी समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को पहले हम स्नान करा के वस्त्र पहना दिए हैं। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो पीले चंदन से हम तिलक करेंगे। अगर आपके पास पीले चंदन है तो पीले चंदन से तिलक आप जरूर करें। चंदन अगर नहीं है तो हल्दी से भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को हम तिलक में तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद दिया पे भी हम तिल समर्पित कर देंगे। दिया में जितना तिल चटकती है उतना हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो दिया में तिल आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम गणेश जी को दूब समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो आप जरूर समर्पित करें। और हम लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का फूल समर्पित करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी के पीले रंग अति प्रिय है, तो अगर आपके पास पीले रंग का फूल है आप जरूर समर्पित करें। अगर पीले रंग का फूल नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है तो वो भी फूल आप समर्पित कर सकती है। साथ ही हम गाय माता का भी पूजन कर लेंगे। तो देखिए, हम गाय माता को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी बिना लड्डू गोपाल जी की श्री हरि विष्णु जी की पूजा अधूरा माना जाता है। तो हम तुलसी समर्पित कर देंगे। और एकादशी के एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। उसके बाद हम कान्हा जी को भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। और उत्पन्ना एकादशी के दिन बादाम युक्त गुड़ का भोग समर्पित किया जाता है। इसके अलावा कोई भी दूध से बने हुए मिठाई का भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भी आप भोग समर्पित कर सकती है। और एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं समर्पित की जाती है, फलाहार का ही भोग समर्पित किया जाता है। और जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डालें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तुलसी बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों ना आप 56 भोग ही लगा दें। तो जो भी भोग आप समर्पित करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। उसके बाद आपका श्रद्धा अनुयायी आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमी का पूरा करती है। तो सामर्थ्य अनुयायी दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप जलाने से वातावरण थोड़ा सा सुगंधित हो जाते हैं, तो धूप बत्ती जला लेंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेंगे। उसके बाद हम उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे। कोई भी कथा हमें खाली हाथ में नहीं सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथे लेके कथा हमें सुनना चाहिए। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की कथा आप मोबाइल से भी सुन सकती है। तो इस तरह से अगर आपके पास एकादशी की कथा का किताब है तब पढ़ भी सकती है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लिए थे हम लड्डू गोपाल जी के चरण पे समर्पित कर देंगे और जल के लोटे पे भी समर्पित कर देंगे।
कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए हम कपूर से आरती करेंगे, आप चाहे तो जो दिया आप प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती कर सकती हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो आप यहाँ पे आरती गा के भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद तो देखिए इस तरह से हम जल ले लेंगे और जल लेने के बाद आरती के ऊपर से हम इस तरह से 3 बार घुमाते हुए आचमन करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए श्री हरि विष्णु जी के श्री कृष्ण जी से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से मेरा उत्पन्ना एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हम जल का लोटा लिए थे वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसादी आप समर्पित किए हैं वो परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप आप बांट सकते हैं। और जो भी दक्षिणा आप समर्पित किए हैं वो कोई पंडित जी को या कोई ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो सारे दक्षिणा आप इकट्ठे करके रख लीजिए। उसके बाद अगर आप कहीं दर्शन करने जाए तो आप मंदिर में दान कर सकती हैं या कोई जरूरतमंदों के भी आप दान कर सकते हैं। और इस चौकी को अभी हमें नहीं हटाना है, शाम को भी इस चौकी पे हमें दीपक प्रज्वलित करना है और आरती भी करनी है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं भी करते हैं तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पन्न हुई थी। भगवान विष्णु जी जब जोग निद्रा में सो रही थी तो मोर उन पर आक्रमण करने वाला था। उसी समय भगवान विष्णु जी की शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध में राक्षस मोर का वध कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर देवी एकादशी के नाम दिया था और वरदान दिया था कि एकादशी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगा। और इस दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ देवी एकादशी की पूजा अर्चना की विशेष महत्व मानी जाती है। पूजा करने से व्यक्ति को सभी सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा आप जरूर करें। तो उत्पन्ना एकादशी की यह सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।